नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। तो दोस्त, हम 12th क्लास के लेसन 12 का संपूर्ण हिंदी अर्थ लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम कवि परिचय कराए हुए हैं, आप जाकर उसे देख लीजिए क्योंकि कवि परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आज हम जो जिस चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं, हार जीत। हार जीत का मैं लेखक परिचय करा चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, जाकर उसे देख लीजिए। उसके बाद ये देखिएगा, आज हम हार जीत कविता का अर्थ जानने वाले हैं। और ये जो कविता है ये एक गद्य कविता है। कैसी कविता है? गद्य कविता है ये। और इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। समसामयिक कहिए या आधुनिक कहिए, वर्तमान कहिए, एक प्रमुख कवि थे अशोक वाजपेयी। देखिए अशोक वाजपेयी ने है ना, ये देखिए कविता देखिए थोड़ा सा कविता ध्यान से देखिए। आपको लग रहा है कि मैं कोई कहानी लिखा हूं, कोई निबंध लिखा हूं, लग रहा है मैं कविता लिखा हूं। नहीं, एक निबंध टाइप का लग रहा है, कहानी टाइप का लग रहा है, उपन्यास टाइप का लग रहा है। मतलब ये कविता देखने में तो नहीं लग रहा है पूरा लिखे हुए हैं। ऐसे ही ये छोटी छोटी गद्य कविताएं लिखा करते हैं अशोक वाजपेयी। और गद्य कविता के छोटी छोटी गद्य कविता के ये प्रसिद्ध कवि हैं। और इन्होंने गद्य कविता का तो प्रचलन आधुनिक युग में बहुत ज्यादा कर दिया। अब हम आते हैं अपने पाठ पे। पाठ का नाम है हार जीत। एक क्वेश्चन आपसे पूछें, उसके बाद चलते हैं कविता पे। उसके बाद आपको कविता का सारा अर्थ मालूम चल जाएगा। कभी आपके साथ ऐसा घटना घटा है, जैसे ऐसा हो कि आप चाह रहे हो कुछ और, आप कुछ और चाह रहे हो, लेकिन आपको दूसरा कुछ मिला, लेकिन दूसरा जो कुछ मिला वो बहुत कीमती है, लेकिन आप उससे खुश नहीं हो। आपको ये बहुत छोटा है, लेकिन अगर ये आपको मिल जाता तो आपको बहुत खुशी मिलता। दुनिया के नजर में बहुत कीमती जो आपको मिल चुका है, ये आपकी इच्छा है कि मुझे ये मिलता, तो आप सोचोगे, आप दुखी रहोगे कि मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि इस चीज का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका बहुत वैल्यू है। दुनिया के नजर में इसका बहुत वैल्यू है। तो दुनिया क्या सोचेगी कि आपको ये मिल गया, आप पूंग गए, मतलब आप जीत गए। लेकिन आप क्या सोचिएगा, मुझे ये मिला, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये चाहिए था और ये हमें नहीं मिला, मैं हार गया। कवि ने इस पाठ में जीत और हार जो लिखा है, यह आपको डिसाइड करने के छोड़ा है कि जीत और हार क्या होती है, कौन जीता कौन हार। जब हम कविता पढ़ेंगे तो कौन जीता कौन हार डिसाइड करेंगे। एक और सोचेगा, अगर ये आपके साथ नहीं हुआ होगा तो एक अपने गांव मोहल्ले गली में आप आसपास देखे होंगे, एक पर घर का परिवार होता है, घर में झगड़ा तो होते देखे हैं अपना। ऐसा घर देखे होंगे जिसमें जब झगड़ा होता होगा तो घर की औरतें या पुरुष, खास करके औरतें, चिल्ला कर झगड़ा करती है। मान लो दो औरतें चिल्ला कर झगड़ा कर रही है, उनका उद्देश्य ये होता है कि मैं इस पे चिल्ला करके इससे जीत जाऊं, और इसका उद्देश्य होता है कि ये चिल्ला करके उस पे जीत जाए। हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं होता है, मैं एक बात बता रहा हूं कि ऐसा हमने देखा है कहीं कहीं, किसी घरों में, किसी घर में क्या यार 70% घरों में, ठीक है। तो ये चिल्लाएगा, ये व्यक्ति, ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, गलत वे में ना ले, ये इस पे चिल्ला करके कहेगा कि मतलब चाहेगा हम जीत जाए और ये हम जीत जाए। जो ज्यादा चिल्लाएगा सोचता है कि हम उस पे चिल्ला दिए, वो चुप हो गया, हम जीत गए। अरे घर के चार दीवारी की बाहर जो आवाजें जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसा नॉट इन बड़ा सुन, कुछ तो जरूर बोल रहे होंगे ना। एकनी के रोज की यह लागा रहेला, एकनी रोज घर हल्ले झगड़ा होला, तो घर के बाहर जो लोग सोच रहे हैं ना,
वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या कि आप, उनके लिए आपकी कोई इज्जत नहीं है। इनको क्या लगता है कि मैं इन पर चिल्लाऊंगी तो मैं जीत जाऊंगी, या मैं इन पर चिल्लाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा और मैं बलवान। इससे क्या लगता है कि तुम यहां से जीत तो जाओगे, लेकिन बाहरी लोग की नजर में तुम हार चुके हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है बाहर नजर में। तो इस कविता में कवि ने यापे छोड़ा है, कौन जीता कौन हारा। चलिए कविता पे आते हैं और कविता पढ़ेंगे हम। जब आपको इसका अर्थ बताएंगे आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। चलिए, लिखे हैं कवि अशोक वाजपेयी जी, बहुत गजब का लिखते हैं यार, देखते ना एक बार पेन इनको। वे कहते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, उन्हें बताया गया है कि उसकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। आप रामायण देखे हैं? रामायण बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। इंद्रजीत पधार रहे हैं, विजयी होकर पधार रहे हैं, सुने हैं। जब राजा महाराजा जीतते हैं तो उनके शहर में, उनके मोहल्ले में, उनके प्रांत में यह पूरा ढिंढोरा पीटता है कि फलना राजा यशस्वी ये युद्ध से विजयी होकर लौट रहे हैं, और पूरा के पूरा शहर पूरा झूमने लगता है। पूरे जो शहर के, पूरे प्रांत के, पूरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो खुशी से झूम उठते हैं, पटाखे उड़ने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। और जब वो राजा जीत कर आता है ना, जब वो राजा जीत कर आता है तो पूरा रथ आगे, पूरा गाजा बाजा के साथ पूरा लोग, पूरा सैनिक आते हैं, एकदम जय जयकार लगाते, फलना की जय, चिलना की जय, ढकेलना की जय, होता है ना, देखे होंगे आप ना। तो लेखक उसी संदर्भ में एक कविता लिखा है और अंत में आपसे पूछा है कि जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं। क्वेश्चन में है, कौन जीता कौन हारा, आप बताइए। देखते हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, कौन? साम्राज्य के जो जनता है वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। कुछ कुछ आपको माइंड में अब कुछ बातें आ रही होंगी। उन्हें बताया गया है कि उसकी सेना और रथ, रथ रथ मतलब राजा जिस रथ पर बैठा है, उसकी सेना और रथ विजयी प्राप्त कर लौट रहे हैं। उन जनता को बताया गया, उनके शहर के लोग, उनके प्रांत के लोग को बताया गया है कि आपकी सेना और आपका रथ अर्थात राजा युद्ध से विजयी होकर लौट रहा है। नागरिकों में ज्यादातर को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। अरे बहुत से नागरिकों को तो यह पता नहीं होता है कि हमारी सेना किस युद्ध में गई थी, हमारे से जो शासक हैं किस युद्ध में गए थे, कौन सा युद्ध लड़ रहे थे, किससे युद्ध लड़ रहे थे, कैसे युद्ध लड़ रहे थे, धर्म का युद्ध लड़ रहे थे कि अधर्म का युद्ध लड़ रहे थे, सच्चाई का युद्ध लड़ रहे थे, झूठाई का युद्ध लड़ रहे थे। नागरिकों में ज्यादातर को पता ही नहीं है किस युद्ध में उनकी सेना गई और शासक गए थे, लेकिन खुशियां मना रहे हैं, वो झूम उठ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, पूरे गुलाल उड़ा रहे हैं। युद्ध किस बात पर था उन्हें यह भी नहीं मालूम कि मेरी सेना किस युद्ध में गई थी, मेरे शासक किस युद्ध में गए थी। युद्ध किस बात पे था? युद्ध धर्म का था कि अधर्म का था? मेरी सेना धर्म का साथ दे रही थी कि अधर्म का साथ दे रही थी? मेरी सेना सही थी या गलत थी? यह भी नहीं कि शत्रु कौन था। अरे उन्हें यह भी नहीं मालूम, जो जनता है, भोली भाली जनता है, शासक द्वारा जो अनाउंस करा दिया गया वो सब कोई सुनता है। सच्चाई क्या है, आंतरिक चीजें क्या हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन था, अर्थात शत्रु कौन था जिससे मेरी सेना और मेरे शासक लड़ने गए थे। पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में
व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें उनके कानों में एक बात डाल दिया गया कि आपकी सेना जीत कर लौट रही है, आप लोग खुशियां मनाओ, और वो विजय पर्व मनाने लगते हैं। अर्थात उन लोगों में ऐसी प्रवृत्ति बना दी गई है कि राजा जो बोला उसे मान लिया जाए। आपको पलट करके कुछ बोलने का मौका नहीं, पूछने का मौका नहीं, क्वेश्चन करने का मौका नहीं, और चुपचाप आपको जो सुनाई पड़ा वो कीजिए। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी सेना विजय हुई है, बस उनको सिर्फ इतना पता है कि उनकी सेना विजय हुई है। विजय किस बात पे हुई है, किस शत्रु को मारी है, उन्हें कुछ पता नहीं है, और वो विजय पर्व मना रहे हैं। उनकी से, यहां एक से होगा, उनकी से आशय है यह भी स्पष्ट नहीं है। कह रहा है, देखिए यहां लेखक देखिए आंसर किए क्या, बहुत ही महीन बात बोला है लेखक ने। उनकी से आशय है यह भी है, उनकी से किनकी विजय, उनकी विजय हुई है, उनकी विजय हुई है। लेखक, उन्हें सिर्फ इतना पता है, किन्हें, जनता को, कि उनकी विजय हुई है। फिर कवि कहता है, अर्थात लेखक कहते हैं, अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, उनकी से आशय है यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसकी विजय हुई है। मतलब एक बार कहते हैं कि सिर्फ उन्हें यह पता है कि उनकी विजय हुई है, फिर कहते हैं कि उनकी से आशय यह है कि यह भी पता नहीं है किनकी विजय हुई है। अरे शासक की विजय हुई है, कि सेना की विजय हुई है, कि जनता की विजय हुई है? वो जनता की विजय हुई है। जिस जनता पर वो शासक जो बोल देता है जनता करना पड़ता है, पलट करके जनता को जवाब नहीं देना पड़ता है। वो कुछ जनता क्वेश्चन नहीं कर पाती है, ठीक है, वो विजय ही हो गई। उसे कहेंगे आप लोग जीत चुके हैं, हमारी सेना जीत चुकी है, हम लोग विजय मानते, कहते हम जीत गए। आप कहां से जीत गए सर? क्या आपको बोलने का हक है? क्या आपको पलटकर जवाब देने का हक है? क्या आपको अधिकार मिल गया? उस शासक से आप आंखें में आंख मिला सकते हैं? यह भी पता नहीं है कि किनकी विजय हुई है। उनकी से यह भी आशय स्पष्ट नहीं है किनकी विजय हुई है। किनकी विजय हुई है? सेना की शासक की नागरिकों की? किनकी? सेना की विजय हुई है कि शासक की विजय हुई है, या फिर नागरिकों की विजय हुई है? किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, और ये बात किसी के पास पूछने का समय नहीं है। सब कोई व्यस्त है, सब कोई एक ही धारा में बह रहा है, बस विजय हुई है, पर्व मनाओ। कुछ दिन बाद यह हाल होगा कि फिर वही चलेगा, महाराज ने ये कहा आप करो। थोड़ा सा भी उसके खिलाफ गए, राजा के सामने कुछ बात उठाएं आपको ध्वस्त कर दिया जाएगा। यही तो सत्ताधारी सरकार है। आप उस सरकार के पक्ष में है, वो हार गई। ये सरकार है, आपको इस सरकार द्वारा अब पंगु बना दिया जाएगा। यही हाल है। आगे देखते हैं। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे। अरे नागरिकों को तो यह भी नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। नागरिकों को अगर आपकी जीत ही हुई है तो आपके सामने कुछ भी चीज प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, सब कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। अगर आप ही की जीत हुई है तो आपके सामने कोई भी सही बात को रखा नहीं जा रहा है। अगर आपकी विजय होती तो आपसे बताया जाता कि मेरे युद्ध में इतने सैनिक गए थे, इतने मारे गए, इतने बचे, इतने लौट के आए, हमने ऐसे मारा, वैसे मारा, इस शत्रु को मारा, ऐसे लड़ा, धर्म के साथ था कि मैं अधर्म के साथ था। ये कुछ उन्हें जानकारी नहीं है। उन्हें तो यह भी पता नहीं है नागरिकों को कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। वो कह रहे हैं खेत रहने वाले, जो मारे जाने वाले हैं, जो युद्ध में मारे गए हैं, उनकी सूची अप्रकाशित है, उनकी सूची कुछ नहीं। हम नागरिक, राजा, सैनिक अपने विजय के उत्सव में इस प्रकार लीन हो गए हैं, इस प्रकार मदमस्त हो गए हैं
कि जो सैनिक, अरे सैनिक तो मारे ही न गए होंगे, एक मारे जाए चाहे 100 मारे जाए, वो किसी घर का चिराग मारा गया होगा, किसी घर का मुखिया मारा गया होगा, किसी घर का चिराग मारा गया होगा, किसी घर का मुखिया मारा गया होगा, मारा तो गया होगा ना, लेकिन उसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है, उसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ उत्सव मनाए जा रहे हैं। अरे कितने घर उजड़े होंगे, कितने घर के चिराग बुझ गए होंगे, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है और ये पूछने वाला कोई नहीं है। अरे भाई, आपके सैनिक जो मारे गए होंगे उसके लिए आप शोक नहीं मना रहे, उसकी परवाह कोई नहीं कर रहा है। कितने घर उजड़े होंगे, आप जीत कर भी हार गए हो, आप जीत तो गए, आप युद्ध तो लड़े, लेकिन आप जीत कर भी हार गए, क्योंकि आपने पता नहीं कितने घरों के दीपक बुझा दिए, आपने पता नहीं कितने घरों को उजाड़ दिए, कितनी औरतों को आप विधवा बना दिए, कितनी मां को का गोद खाली कर दिए। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला आगे बताते हैं मशक वाला क्या होगा। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है, सड़कों को सींचते हुए। मशक का मतलब होता है एक थैला जिसमें पानी रख करके वो सींच रहा है। मशक बोलते हैं एक थैला को। पहले क्या होता था ना, पहले साम्राज्य जब राजा वगैरह होते थे लोग, उसमें चमड़े का थैला होता था, ठीक है, चमड़े का थैला से वो पानी छिड़कता था रोड पर, रोड को शुद्ध कर रहा है, धो रहा है। तो मशक मतलब मशक वाला, मतलब मशक जो रखा है ना उसे बोलते हैं मशक वाला। दूध वाला ना, उसे कहते हैं दूध वाला, पानी वाला, उसी मशक था ना मशक, और वो मशक लेकर के पानी छिड़के से बोला गया मशक वाला। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति मशक वाला सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए। ये बात नोट कीजिए मेरे सर, ये बूढ़ा नहीं बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है। वो एक बूढ़ा नहीं है, एक अनुभव बोल रहा, अनुभव। और वो बोल रहा है जो चीजों को देख रहा और फील कर रहा है। वो सिक्का के एक पहलू को नहीं देख रहा है, दूसरे पहलू को भी देख रहा है। और वो कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। अरे गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। उसके पीछे कितने सैनिक जान दिए, उसके पीछे कितने घर उजड़ गए हैं, उसके पीछे कितने मांगे उजड़ चुकी है, कितने मां की गोद सुना हो चुका है। हम जीत कर भी हार गए। हम युद्ध करते हैं क्यों हैं? जिसमें सिर्फ हमको एक ही चीज मिलती है, निराशा, हार। हम जीतकर भी हार जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हमें होता ही है। और वो अनुभवी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति पानी को सींचते हुए कहता है कि हम एक बार फिर हार गए। जो गाजे बाजे के साथ उत्सव मनाते हुए मेरे सैनिक और राजा आ रहे हैं, वो हमारी जीत नहीं लौट रही है, वो हार लौट रही है, हार। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने और बोलने की नहीं। वो कहता है, कवि कहता है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उस व्यक्ति का कोई वैल्यू ही नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अर्थात जो राजा ने बोल दिया वही सत्य है, बाद बाकी सारे गलत हैं। और ऐसा ही होता है, जब राजा होता है तो राजा जो बोला वो भले गलत हो लेकिन वो सत्य मानना पड़ेगा। उसे सुनने वाला कोई नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है। बस उसका काम है सड़क सींचना, आपका काम है सड़क सींचना। आप सड़क सींचिए, ज्यादा दिमाग मत दीजिए, ज्यादा आप बोलिए नहीं। उसे सच को दर्ज करने और बोलने की नहीं, उसे सिर्फ सड़क सींचने की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने और बोलने की नहीं। बस
आप जो हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, जो बोला गया वही कीजिए। और यह स्थिति सिर्फ उस मशक वाले की नहीं है, यही स्थिति पूरे शहर के लोग की है। आपको जो बोल दिया गया वही करना है, बात बाकी कुछ नहीं करना है। सही गलत का फैसला आप नहीं करोगे, सही गलत का फैसला वो बैठा है सिंहासन पे, जो रथ पे आ रहा है वो करेगा, आप नहीं कर सकते। आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, आपको जो बोला गया वही करोगे। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। अरे सच बोलने और झूठ का फैसला करने का अधिकार आप पे नहीं है, इस बूढ़े पर के पास नहीं है, शहर में रहने वाले लोग के पास नहीं है। जिसके पास है वो सेना के साथ जीत कर लौट रहा है। कभी बहुत ही जबरदस्त लिखा है दोस्त, और आप पे फिर एक ये बात छोड़ दे रहा है, कभी अभी वो क्लियर नहीं किया कभी, और आपसे पूछता है किसमें हार हुई है कि जीत हुई है। और मशक वाला ने ऐसा क्यों कहा कि गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। आप विचार कीजिए, आपके चैप्टर में आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उस क्वेश्चन को अपना अनुभव साझा कीजिए। और मैं ये मानता हूं कि जब इस चैप्टर का आप आंसर करने जाइएगा तो बेसिकली अपने दिल से लिखिएगा, लेकिन हाँ, पाठ को टच करते हुए लिखिएगा, यानी कि पूरा इतिहास रामायण पूरा लिख देनी, वो सब ना होगा, पाठ को टच करते लिखिएगा। और हम कहते हैं जब आप लिखिएगा ना, रिटन बहुत कुछ लिखिएगा सर, लिख कर देखिए एक बार। हाँ, किसी बुक से हेल्प लीजिए, किसी बुक से हेल्प लीजिए, लेकिन थोड़ा सा यहां से लिखिएगा, बहुत जबरदस्त लिखाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।